दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट में भारत का झंडा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला अब सियासी मैदान में भी अपनी किस्मत आजमाएगी। हम बात कर रहे हैं मेघा परमार की, जो सीहोर की रहने वाली है। उन्होंने आज कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। उनसे जानेंगे कि आखिर खेल के मैदान से अब सियासी मैदान का सफर क्यों उन्होंने तय किया है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन की है। ये बताइए कि आखिर क्यों आज जरूरत पड़ गई कि खेल के मैदान से सियासी मैदान का सफर आपको जरूरत पड़ रही। ये शब्द मैं ये कहूँगी वहाँ से प्रारंभ हुआ था कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 52 जिले घूमी थी। गाँव में भी गई थी। 350 से गाँव मैंने मेरे ही एरिया के घूमे थे और मैंने देखा कि हम खेल के मैदान की बात कर रहे हैं और बच्चियाँ मैदानों तक पहुँच ही नहीं रही है। हम बात महिलाओं की करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, पर महिलाओं को आज भी 10 रुपए के लिए पिता पुत्र पति पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि महिलाओं को हम ये देंगे वो देंगे, पर आप देखो वहाँ पे महिलाएं इस समय पानी भरने के लिए कुप्पा लेके दौड़ रही हैं। उनका आधा जीवन सिर्फ पानी भरने में जा रहा है। हम बात करते हैं जब मैं नए उम्र के बच्चों से मिली हूँ, तब बेरोजगारी की वजह से इतने परेशान है कि जरा सा दूध, 5-10 रुपए की सब्जी, कुड़का सा रूम, उसमें बैठ के वो तैयारी करते हैं, घुटते रहते हैं। मैं खुद एक किसान की बच्ची हूँ। मेरे पापा अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं और 2 दिन उस ट्राली के नीचे मतलब सोते हैं। उसके बाद भी उनको उसका उचित दाम नहीं मिलता है। इतनी सारी वजह जानने के बाद, इतनी सारी चीजें देखने के बाद मन ना विचलित हो गया था बहुत। मेरे को ऐसा लगता था कि मंच पे बड़े बड़े होते थे प्रोग्राम, सब अच्छा हो रहा है, पर ग्राउंड की रियलिटी देख रहे तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा है। वहीं से अंदर से झकझोर किया था कि यदि मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट मेरे अपनों की लाइफ में कर सकूं और इस मैदान में आके कर सकूं, तो मुझे इस मैदान में आना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के दौरान आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। पूरा प्रदेश आपने घूमी है और शिवराज सरकार महिलाओं के लिए कई काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए भी कर रहे हैं। कमलनाथ अभी सरकार में नहीं है, वो घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे आपको लगा कि दोनों के बीच में मुझे कांग्रेस को ही चुनना चाहिए? कैसे कहते हैं ना कि जब खुद खुद प्रैक्टिकली देखे तो फिर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 2018 में गवर्नमेंट थी अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री जी की, और मैं मतलब उनकी सीढ़ियाँ के चक्कर लगाती थी। मेरे जूते तक छन गए थे। मैं यहाँ से वहाँ बस टरका दी जाती थी। और मैं 2019 में एक बार गई थी सर के द्वार पर, और मेरे को तुरंत मेरे अलावा और 3 लोगों को भेजा गया था माउंट एवरेस्ट सबमिट करने के लिए। मध्य प्रदेश, उनका कहना एक ही था कि आप नहीं जा रही हो, हमारी पूरे मध्य प्रदेश की नारी शक्ति टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जा रही है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे। तो उनका ये विजन था। और काम कहते हैं ना एक बार में होना, आपको चक्कर काटने की आवश्यकता, क्योंकि खिलाड़ी ग्राउंड पे दौड़ेगा कि 10 तरह के चक्कर लगाएगा। तो ये मेरे साथ हुआ। दूसरा, मैंने देखा कि अभी लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च होने के बाद कि कैसे सारा डाटा होने के बावजूद भी दीदियां धूप में 2 महीने से लगातार परेशान हो रही हैं। कभी पंचायत भवन के सामने, कभी ऑनलाइन की दुकानों पे, खुद का घर का काम आगे, धूप में खड़े होकर लाइनें लग रही थी। मैंने दूसरी चीज देखी कि जो इनकी योजना है, इसमें ऐसी कोई पात्रता की बाध्यता नहीं है, सारी महिलाएं एलिजिबल है। और जहाँ 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, वह वहीं 1500 रुपए की राशि दे रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये अच्छी स्कीम है जिसके तहत काम हुआ। चाहे फिर दूसरा उनका कमिटमेंट मैंने सुन ही रखा था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। तो ये मेरी आंखों देखी चीजें जो मेरे घर पे इम्प्लीमेंट हुई है और मैंने देखा। तो इस वजह से मैं यहाँ इस योजना से ज्यादा प्रभावित हूँ, नारी सम्मान योजना से। सड़कों पे आपने देखा है, पूरे 52 जिले घूमा है और कागजी प्रक्रिया भी आपने देखी है मध्य प्रदेश सरकार की। कितना अंतर है जमीनी हकीकत और कागजी प्रक्रियाओं? बहुत ज्यादा। मैं तो ये कहती हूँ कि सारे काम कागज पे होके जाते हैं, रियलिटी में कुछ पहुंचता ही नहीं है गाँव पे। क्योंकि गाँव के लोग अभी भी बहुत भोले भाले सीधे हैं, उन्हें नहीं पता होता है। उन्हें बोल दिया जाता है कि हमने आपके लिए आवेदन भेज दिया। उनको कहते हैं दफ्तरों के चक्कर लगाओ। बेचारे 30 रुपए की राशि जो बचाते हैं उससे चक्कर लगाते रहते हैं। बोलते हैं ये कागज वहाँ अटैच हो गया, ये कागज वहाँ अटैच हो गया। एक दिन वो खुद हताश रहता है, वो कहते छोड़ो, काम होना तो है नहीं। ऐसे कई तालाब, कई स्कूल, कई किसानों की चीजें रुकती गई। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि सिर्फ चीजें अभी जो हो रही हैं वो सिर्फ पेपर्स में होती है, और अच्छा छपा दे कि अखबारों में और पेपर्स में हो चुकी है ना, क्योंकि वो पन्ने पे। पर रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक छोटे से गांव की आप बेटी हैं। छोटे गांव में बेटियों को पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप एवरेस्ट को फतेह करके आई हैं। तो कितना बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं और किस तरीके से बच्चों आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अगर किसी को आगे बढ़ना है तो क्या संदेश देना चाहिए? ऑफकोर्स हमारे गांव में एक चीज होती है नाम धरना। ये मुझे बड़ा सुनना पड़ा था कि नाम धरता था लोग, अरे उनकी चोरी तो पहाड़ पहाड़ जाती फिर उसे कहीं हुए। तो मैं बच्चियों को कहूंगी, पहले दुनिया से ज्यादा अपने माँ पापा के साथ खड़ा रखना। मेरे पापा जी मेरे को यही बोलते थे कि
बेटा तू दुनिया घूम वापिस घर आ जा दे और जो तारे करना है वो कर दे दीजिए। तो अपने पेरेंट्स को आपको विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उन्होंने कहा था कि बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अच्छा करेगी तो भी मेरा नाम होगा, बुरा करेगी तो वो केवल माता पिता का नाम डिपेंड नहीं होता, वो राज्य का, देश का डिपेंड होता है। अब आता है महिलाओं का। हमें असफल होने का मौका नहीं मिलता यदि हम लड़की हैं तो। हमारे पास बहुत कम अवसर होते हैं। आपको उस अवसर को कैच करना है। बहुत कम समय आप सेक्रीफाइस कीजिएगा, क्योंकि आप जब सपने अचीव करने के बाद कुछ बनेंगी ना, सब लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाएंगे। मैंने मेरा माउंट एवरेस्ट फतह किया, अब आपकी बारी है आपको अपना माउंट एवरेस्ट फतह करना। और महिला सशक्तिकरण कभी भी रैली निकालने से नहीं होता है। जब तक महिलाओं को 10 रुपए के लिए पिता पुत्र पति पे निर्भर रहना पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण होगा ही नहीं। तो सशक्त बनिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनिए और अपने अलावा और भी महिलाओं को आगे साथ में लेके चलिए। क्या कमलनाथ जी से कोई ऐसी बात हुई है कि आने वाले चुनाव में मेघा परमार चुनावी प्रत्याशी के रूप में होंगी या फिर कहीं से आप चुनाव मैदान में होंगी? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मुझे जो मेरा पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है, मुझे स्पेशली महिलाओं के लिए काम करना है, खिलाड़ियों के लिए काम करना है, किसान की बच्चियों किसानों के लिए काम करना है, नए आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके विजनरी के लिए काम करना है। यदि अभी मेरे तक मेरा ऐसा कुछ नहीं है, यदि ऊपर वाला चाहेगा और पार्टी चाहेगी तो मैं ना भी नहीं कहूँगी। तो ये थी पर्वतारोही मेघा परमार, जिनका साफ कहना है कि उन्होंने सरकार के साथ रहकर काम किया है, लेकिन जमीनी हकीकत और कागजी प्रक्रिया में बड़ा अंतर है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ चुना है और आगामी समय में वो चुनावी मैदान में भी हो सकती हैं। महेंद्रा, ईटीवी भारत।